हो रही है, हर चीज ब्लड के थ्रू होती है। कोई भी ये चीज, काम जैसे कि आपको दूसरा काम ऑक्सीजन है को ये। ट्रांसपोर्ट करना है, आपके एंजाइम्स को इधर से उधर पहुंचाना है, आपके हार्मोन्स उसी का को इधर कोई से है इधर क्या? लेके जाना है, तो आपका ब्लड काम में आता है। तो ब्लड जो एक बेसिकली मीडियम मीडियम बन गया है एक। कुछ जैसा नहीं मतलब समझ रहा अगर मैं। ब्लड ना हो तो चीजें अभी ट्रांसपोर्ट ना हो, आज तो ब्लड लगाया आपका एक है एक आदमी ट्रांसपोर्टिंग बताने के लिए। की तरह काम करता है, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम की तरह। तो ब्लड जो एक तरह ब्लड से फ्लूइड हाँ है, मान लो यार फ्लूइड है, इतने का हफ्ता तो है। इसका कुछ ना कुछ आपका पीएच होगा ब्लड का, चूल्हा का चूल्हा का चूल्हा का कुछ चूल्हा केमिकल का। वैल्यूज होंगी ब्लड की, कुछ टेम्परेचर होगा ब्लड का। तो ये सब ब्लड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि बॉडी होमोस्टैसिस में रहे, मतलब एक बैलेंस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो ब्लड दो चीजों से बना है, आपका प्लाज्मा और उसके कुछ सेल्स। प्लाज्मा बेसिकली आपका वाटर होता है और आपके कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्रोटीन्स मतलब प्रोटीन, नॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं वो प्लाज्मा के अंदर होते हैं, जिनको प्लाज्मा प्रोटीन्स कहा जाता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन आपके तीन टाइप के मेजरली होते हैं, जैसे कि ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजन। आपका ग्लोब्यूलिन का काम होता है कि एंटीबॉडीज को बनाना। एंटीबॉडीज क्या होती है? अब आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आया, अब इन्फेक्शन की हटाने के लिए सबसे पहली चीज जो बॉडी बनाती है उसको एंटीबॉडीज बोलते हैं। एंटी एंटी मतलब अगेंस्ट, एंटीबॉडीज होती है। तो अगला जो है हमारा वो है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है? एल्ब्यूमिन का काम होता है ब्लड के अंदर पानी को रोक के रखना। मैंने कहा था कि ब्लड का नेचर पानी की तरह होता है। ब्लड का नेचर आपका फ्लूइड की तरह होता है। अगर ब्लड के अंदर से पानी बाहर चला जाएगा, बाहर कहाँ जाएगा? ब्लड के अंदर से पानी आपका ऑर्गन्स के अंदर चला जाता है। ऑर्गन मतलब ऑर्गन स्पेसिस के अंदर, जिनको कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेसिस। इंटरस्टिशियल स्पेसिस मतलब सेल्स के बीच में चला जाएगा पानी। तब सेल्स के अंदर पानी चला जाएगा, उस कंडीशन को कहते हैं एडिमा, स्वेलिंग, सूजन हो जाना। तब पानी ब्लड से निकलकर सेल्स के बीच में चला जाएगा, उस कंडीशन को कहते हैं एडिमा, स्वेलिंग, सूजन आ जाना। और अगर उसको रखना है ब्लड के अंदर तो हमें कुछ प्रोटीन की जरूरत है। तो वो मेन प्रोटीन जो उसको होल्ड करके रखता है वो होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है वाटर रिटेनिंग प्रोटीन होता है। वाटर रिटेनिंग प्रोटीन। ग्लोबुलिन क्या होता है? जो एंटीबॉडीज बनाता है। लास्ट हमारा होता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होती है फाइब्रिन प्रोटीन की। अब कोई भी चोट लगती है किसी को भी तो सबसे पहला जो मैकेनिज्म बॉडी में एक्टिवेट होता है उसको बोलते हैं हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म। हीमो मतलब ब्लड, स्टैटिक मतलब रोकना, ब्लड को रोकना। अगर आपको कोई इंजरी हो गई, बॉडी के अंदर कोई हैमरेज है, तो जो मैकेनिज्म ऑपरेट होता है उसको क्या जाता है? हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म। और कुछ रिएक्शंस, मतलब एक के बाद रिएक्शंस होती हैं ब्लड के अंदर, जिनको कहा जाता है कैस्केड मैकेनिज्म। कैस्केड का मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रिएक्शन अगली रिएक्शन को एक्टिवेट करती है, उसको कहा जाता है आपका कैस्केड मैकेनिज्म। तो कैस्केड मैकेनिज्म के थ्रू फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म थी जो आपके ब्लड के अंदर थी, वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गई। फाइब्रिन, फाइब्रिन का मतलब होता है फाइबर से वर्ड आया फाइब्रिन। फाइबर्स होते हैं लाइक कपड़ा, कपड़े के कुछ धागे, उन धागों का आप एक जगह इकट्ठा कर दीजिए तो एक नेट बना लेते हैं, एक नेट बना लेते हैं। उस चोट के ऊपर उस नेट को लगा दिया जाएगा तो वहां से वो ब्लड का आना जाना रोक दिया जाएगा। तो कोई भी चोट लगती है तो वहां पर एक खुरंट आ जाता है। तो खुरंट बनाने के लिए जो मेन चीज होती है वो आपकी फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में और आपका वहां पे क्लॉट बन जाता है, जख्म बन जाता है। तो फाइब्रिनोजन का ये काम था। तो ब्लड के अंदर हमने डिस्कस कर लिया प्लाज्मा का काम। प्लाज्मा जो कि बना था प्लाज्मा प्रोटीन से और बेसिकली इसमें वाटर था। अगला था हमारा दूसरा कंपोनेंट सेल्स। सेल्स, अब ब्लड के अंदर सेल्स का भी बहुत अहम काम है। सेल्स, कुछ तरह के तीन टाइप के सेल्स बेसिकली पाए जाते हैं ब्लड के अंदर, जिनको कहा जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का जैसे फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स। आरबीसी ज्वाइन हो रहे हैं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। आरबीसी का काम क्या होता है? बॉडी में आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक ले जाना और टिश्यू से वापस लंग्स में ले जाना। इतना सा काम है आरबीसी का। तो आरबीसी ये काम किस वजह से कर लेती है? ऐसा क्या है आरबीसी में जिस वजह से वो ऑक्सीजन को लेके जाती है? आरबीसी के अंदर बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पाया जाता है, क्या कहा जाता है उसको? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी में अगर आपको ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराना है। वो किसके अंदर है? वो होता है आपका इंपॉर्टेंट है टिश्यू के मेटाबॉलिज्म के लिए। जब तक ऑक्सीजन मिलेगी तो टिश्यू मेटाबॉलिज्म में जाएगा। अगर टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया इज अ कंडीशन जहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो उसको बोलते हैं हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है बॉडी में
किसी भी हेमोरेज मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई है, बॉडी के अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। उस कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि ब्लड ज्यादा लॉस हुआ, उस वजह से आरबीसी गई, उस वजह से हीमोग्लोबिन कम हो गया बॉडी में। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा बॉडी में तो आपको टिश्यू तक ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं जाएगी, उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपो मतलब होता है कम, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन से रिलेटेड है। हाइपोक्सिया मतलब टिश्यू तक ऑक्सीजन कम जा रही है। तो इसकी कंडीशन क्या थी, मतलब आपका हीमोग्लोबिन कम था, इसलिए हाइपोक्सिया हुआ। तो हाइपोक्सिया के भी अलग टाइप्स होते हैं, उस तो मैं नहीं जाऊंगा। अगला सेल्स हमारा आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी या फिर ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल अब बॉडी के अंदर एक मतलब एक मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं इम्यून रिस्पांस। इम्यून रिस्पांस, तो इम्यून रिस्पांस के अंदर तो एक तो आती है आपकी एंटीबॉडी, एक आती है आपकी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काम भी सेम होता है एंटीबॉडीज की तरह, बट एंटीबॉडीज जो होती हैं वो आपके मतलब स्पेसिफिक होती है। अगर वायरस आएगा तो एंटीबॉडीज अलग होंगी, वायरल के लिए कम एंटीबॉडीज बनती है। कोई बैक्टीरिया आया उसके लिए एक तरह की एंटीबॉडीज बनी, अगली बार डिफरेंट टाइप का बैक्टीरिया आ गया, लाइक ई कोलाई बॉडी में आ गया तो उसके लिए अलग टाइप की एंटीबॉडी बनेगी। अब सैल्मोनेला टाइफी आ गया उसके लिए, अगर हमारे ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी है तो कोई भी इंफेक्शन आएगा तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी जाएंगी। उनको मतलब नहीं है कि क्या है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, सबके अगेंस्ट डब्ल्यूबीसी काम करेंगी। तो डब्ल्यूबीसी जो काम करती है उनका काम होता है उन चीजों को स्वेलो कर जाना, एनगल्फ कर लेना। एनगल्फ मतलब वो अपने अंदर उसको समा लेती है। कोई भी बैक्टीरिया आया, कोई भी वायरस आया तो डब्ल्यूबीसी उसको पूरा निगल जाती है। उसको कहते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस तो ये जो होता है प्रोसेस उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो डब्ल्यूबीसी इनको कहा जाता है मैक्रोफेजेस, तो इनका मेन काम होता है फैगोसाइटोसिस। कोई भी चीज है, कोई भी फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी में आती है, सबसे पहले एक्शन लेती है डब्ल्यूबीसी, जिनको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। कई बार देखा जाता है कि ह्यूमंस के अंदर देखा जाता है कि डब्ल्यूबीसी बढ़ गई, उसको कहा जाता है यार ब्लड कैंसर हो गया, उसको कहा जाता है ल्यूकीमिया हो गया, ल्यूकीमिया ल्यूकीमिया हो गया तो डब्ल्यूबीसी बढ़ गई। अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएंगी तो वो भी बॉडी के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि वो अपने ही सेल्स को खत्म करना शुरू कर देती है। तो उसको कहा जाता है ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर। तो डब्ल्यूबीसी के काफी टाइप्स होते हैं, जैसे कि आगे लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, यूसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो मेजॉरिटी में जो पाए जाते हैं होते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स, सबसे कम होते हैं आपके बेसोफिल्स। और जो रिएक्शन मतलब देते हैं, सबसे पहले कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी चीज घुसेगी तो मेजॉरिटी में जो चीज पहुंचेगी वो न्यूट्रोफिल होता है। न्यूट्रोफिल आपकी ब्लड वेसल्स को पार करेगा, मतलब ब्लड से निकलेगा, उस टिश्यू तक जाएगा और उस चीज को खा लेगा। ये काम होता है आपका न्यूट्रोफिल का। अगले आपके एक मेन जो होता है यूसिनोफिल्स। यूसिनोफिल्स कहा जाता है कि अगर बॉडी के अंदर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होगी, कोई भी चीज एलर्जी है, कोई भी बॉडी रिस्पॉन्स इन्फ्लेमेशन का कर रही है, तो वहां यूसिनोफिल का पहुंचना मस्ट होता है। अगर आप कॉर्टिसोल दे देते हैं बॉडी में, कई बार कॉर्टिसोल से यूसिनोफिल का लेवल कम किया जाता है, क्योंकि कॉर्टिसोल देने के बाद यूसिनोफिल कम हो जाते हैं। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन मेडिकल टर्म में किया जाता है। तब किसी भी पेशेंट के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसको कॉर्टिसोल पे रखा जाता है और उसको इम्यूनोसप्रेंट किया जाता है। और अगली टाइप की जो है वो है बेसोफिल। बेसोफिल नॉर्मल है, कई बार वो डायरेक्ट इन्फ्लेमेशन में जाती है, कई बार मैक्रोफेज बन के चीजों को निकल जाती है। हमारी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं उनका काम भी यही है, फैगोसाइटोसिस। जो हमारा लास्ट कंपोनेंट बचा वो है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिनको आम भाषा में कहते हैं प्लेटें कम हो गई, बॉडी में प्लेटें कम हो गई है तो वो कहा जाता है प्लेटलेट्स कम हो गई है। तो प्लेटलेट्स आप देखेंगे तो कोई सेल नहीं है, उनको कहा जाता है सेल, बट वो सेल नहीं है, वो सेल के टुकड़े हैं। सेल टूट गया टुकड़ों में तो उनको कहा गया प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या है, अभी हमने बात करी थी फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन कन्वर्ट होता था फाइब्रिन में, वो क्या बनाता था, धागे। धागे बन के नेट बनाते थे। उस नेट में जो चीज सबसे पहले फंसेगी जाकर वो होती है आपकी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कोई भी चोट लगेगी तो वहां जाकर फंसेंगी और वहां पे खून को जाने से रोक लेंगी। तो ये काम होता है प्लेटलेट्स का। पहले फाइब्रिन में जाते हैं, वो होते हैं आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स। अगला काम होता है प्लेटलेट्स का, वो वहां जाएंगे और वहां पे चिपक जाएंगे, एडहेरेंट हो जाएंगे। प्रोसेस होता है एग्रीगेशन, पहले वो इकट्ठा होते हैं फिर एडहेरेंट हो जाते हैं। एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है कोअगुलेशन, हेमोस्टैटिक मैकेनिज्म। तो इन सब में प्लेटलेट्स का काफी ज्यादा रोल होता है। अब है कि प्लेटलेट्स कम हो जाती है कई बार, कोई फीवर जैसे कि डेंगू फीवर के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाती है, तो इससे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है कई बार, क्योंकि बॉडी के अंदर कोई भी चीज कम होती है ब्लड के अंदर तो कंसंट्रेशन कम हो जाती है ब्लड, उससे जो है आपका बेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर किसी की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, चांसेस होते हैं कि कैपिलरीज फटने लगती है। तो डेंगू फीवर में देखा जाता है कि काफी ज्यादा इंटरनल हेमरेज होता है। इंटरनल हेमरेज मतलब अंदर ब्लीडिंग होने लगती है बॉडी के अंदर, क्योंकि कैपिलरीज फटने लगती है। तो प्लेटलेट्स का कम होना तो कई बार हेमरेज हो जाता है इंटरनल हेमरेज। स्लोली स्लोली बोलो, ये क्या है, बहुत फास्ट हो गया। हाँ, तो बॉडी के अंदर जब हीमोलिसिस होगा तो वो प्लेटलेट्स कम होंगी तो हीमोलिसिस होगा। और अब ये धीरे ना, स्पीड को धीरे रखना, ये तो लाउडली बोल। अच्छा, अब प्लेटलेट्स कम है बॉडी के अंदर और हीमोलिसिस भी हो रहा है,
तो कॉम्प्लिकेशन क्या बैठी कि अब आप रोकने वाला भी कोई नहीं है, तो अब बॉडी में और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, तो उन पर बाद में बात करेंगे। तो अब